हम लोग क्या संग में चिक गए थे। एक बार क्या हुआ कि शुरुआत में जो महाराज जी गुरु जी के पास बैठते थे, आचार्य जी के पास 50 साधु बैठा। 50 साधु के बैठने पर बड़े महाराज जी लोग आगे बैठे थे, तो उनके लिए थोड़ा 4 इंच ऊंचा पाटा आ गया। हम लोगों के लिए प्लाई आ गई। अब व्यवस्था कुछ बनी नहीं, इतने में चिक गया एक साधु। काय में चिक गया? क्यों? हम में और उनमें कोई अंतर है क्या? हम में और उनके मूलाचार में कोई अंतर है? हमारे उनके महाव्रत में कोई अंतर है? हम क्या केसलोच नहीं करते हैं? वो केसलोच नहीं करते हैं, क्या नहीं, सब बराबर है ना? तो पाटा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बगल में बैठा था, उसको समझाया, बोले थोड़ी ठंड रख, ये जिस सिंहासन में बैठने वाले जब जमीन में बैठ जाते हैं तो तेरे को तो प्लाई मिली है, तू सबर कर। बोले ऐसे कैसे सबर करें, प्लाई में बैठना था तो सबको प्लाई में बैठ जाते, वे 4 ऊपर क्यों बैठे हैं? इतनी सी बात में एक साधु चिक गया। सोचो, साधु होकर के किस बात में चिक गया? पाटे में आधा पौन इंच का अंतर था, और वो ही गुरुदेव समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, निर्णय सागर जी महाराज, एक महाराज और 4-5 साधु बस थोड़ा सा ऊपर बैठे थे। बाकी सबके लिए प्लाई मिली तो हम लोग प्लाई में बैठ गए। अब भैया जो मिलेगा, साधन जो देगा उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन एक साधु चिक गया। अब वो चिक के बाद इतना चिका, आज भी वो अकेला घूम रहा है। क्यों? अगर आपको संग में रह करके भी चिकने की आदत है तो चिकने के 1000 निमित्त मिलेंगे। सुबह अलग मिलेगा, शाम को अलग मिलेगा। सबका पुण्य एक जैसा नहीं है, सबकी ज्ञान का क्षयोपम एक जैसा नहीं है, सबकी प्रभावना एक जैसी नहीं है। किसी का कुछ भी देख करके आचार्य जी कहते थे बस इतना ध्यान रखना, चिकना नहीं है। हम लोग भी चिकते थे, मैं खुद चिकता था। जब देखता था कि शुरुआत के बड़े बड़े महाराज आचार्य जी से बात करते हैं तो बिल्कुल बिना डरे हुए बात कर लो, वहीं पे मजाक कर लो, आगम की कोई बात रख दो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कही भारी कॉन्फिडेंस है भाई। तो उनका कॉन्फिडेंस देख करके हम चिकते थे। हमको लगता था कि देखो भाई कितना गजब का क्षयोपम है, उतना ही पुण्य है, उतना ही गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। आचार्य जी इनसे बोल के हंस के बात कर लेते हैं, आचार्य जी कुछ भी कह लेते हैं। हमने कहा अपने भी दिन आएंगे, काय को आएंगे? आचार्य जी बोले निकलो बाहर। हमने कहा चिक गए तो चिक गए। फिर लगा, लेकिन इस बात को लगा सत्य बोलने में अच्छा रहता है। महाराज अपने बारे में, अरे उसमें क्या है, सही बोलने में, साधु तो है ना, सही बोलने में क्या जाता है, बोल दो। चिक गए। फिर बाद में हमने देखा कि आचार्य जी ने जब स्नेह देना शुरू किया तो हमको जो स्नेह मिलता था उससे लोग चिक गए। हमने कहा देखो कल अपन किसी से चिक रहे थे, आज कोई हमसे चिक रहा है, कल उससे भी कोई चिकेगा। समझते हो ना चिकना क्या होते हैं? नहीं तो बार बार हम चिकना बोले तो तुम चिकने में चले जाओ। वो चिकना नहीं है। यहाँ पर पतले तवे में जैसे रोटी चिक जाती है, ऐसे ही कई बार आदमी से चिक जाता है। आप अपने परिवार में किसी न किसी व्यक्ति से चिकते हैं कि नहीं चिकते? बोलो। 3 भैया हैं, एक भैया किसी बड़े भैया से, बड़ा छोटे से चिक सकता है। जब तक आप अपने परिवार में किसी के प्रति ईर्ष्या के, जलन के भाव से चिकेंगे नहीं, तुम्हारे परिवार में डिवाइडेशन कैसे होगा? डिवाइडेशन होता ही है चिकने के कारण। माँ श्रीमती गुरु जी से कहती है विद्याधर जी से, विद्याधर ये तवा जहाँ से लाया है ना वहीं पे इसको वापस कराओ। अब वो 2 बार 2 रोटी बस बनाई थी उस तवे में, 2 रोटी बनाई। 2 रोटी बनाने के बाद तवा वापस करने गए, उसको धो धा के दिया। अब वो तवा लेने वाला तवा वापस न ले, वो भी समझदार है। बोले हम जानते हैं पतला तवा बड़ी मुश्किल से बिकता है, पतले तवे में कोई काम होता जाता नहीं है। उसको तो कोई काम ही नहीं था, हमने किसी को सल्टा दिया। तब विद्याधर जी बोलते हैं बड़े प्रेम से, भैया तुम मोटा तवा दे दो, तुम फायदे में रहोगे। उसके सामने वाले का, विद्याधर जी का बोलने का ऐसा तरीका था कि उस सामने वाले को लगा कि ये कोई महान आत्मा हमसे बात कर रही है। उनने उनकी नज़रों में देखा और वहाँ से वो तवा उन्होंने बदल दिया।
मोटा तवा लेकर के गुरुजी घर में आए। माँ श्रीमती से कहते हैं ये तो ठीक है। तो माँ श्रीमती कहती हाँ ये मोटा तवा तो ठीक है, लेकिन वो पतला वाला तो गलत था, वो तो चिकता था। आप क्या आश्चर्य मानेंगे, वही व्यक्ति जो गांव से बाहर जाकर के तवा बना करके गांव में बेचता था, उस व्यक्ति का ऐसा पुण्य जगह कि शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सदलगा के ठीक सामने उसकी झोपड़ी बन करके तैयार हो गई। वो रोज प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करने लगा। आप कभी सदलगा जाइएगा तो सदलगा में जो मकान है, उस मकान में जहां मंदिर बना हुआ उसके ठीक सामने देखिएगा तो सामने लोहारों की छोटी सी एक लाइन जैसी बनी है। वहां पर जब मैं आज से 25-26 साल पहले गया था, तब वहां पर वो लोग मिलकर के, और उसमें वो बैल का वो होती है ना, बैलगाड़ी होती है ना, उसका चक्के के ऊपर का वो एक लोहे का होता है, आप लोगों ने देखा है? हाँ, तो वो हाल बनाते थे। तो वो हाल बनाने वाला उसको बोले तवा बनाते बनाते थक गए, तो हाल का काम मिला। और जमीन कहाँ पर मिली? जमीन मिली आचार्य जी के उस मंदिर के ठीक सामने। अब उसको बाद में पता चला कि ये यहाँ पर ये जो है आगे साधु बन गए हैं। तब उन्होंने वो संस्मरण जो गुरुजी ने संस्मरण सुनाया था, उस संस्मरण का वेरिफिकेशन किया, तो वो व्यक्ति बोलता है हमारे साथ वो घटना घटी थी। उस समय उसकी उम्र करीब 84 साल की थी, उस वृद्ध की। आज वो नहीं होंगे, ये बात तय है। लेकिन एक छोटी सी बात कह दी, तवा बदल लो, फायदे में रहोगे। इतनी सी बात में एक अजैन को जीवन भर के लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिल जाए, क्या गजब की बात है।